बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। ईरान में इस वक्त इनकलाब ईरान के हवाले से 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। पूरे ईरान को इस वक्त रंगो नूर के अंदर नहलाया गया है। ना सिर्फ मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं, बल्कि दोबारा से यकजहती और दुनिया के सामने एक कौम होने के जो इम्पैक्ट है ना, उसको कोशिश की जा रही है कि उसकी गहराई ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के सामने हो। इस मौके पर ईरानी हिस्ट्री और स्पेशली खामनाई साहब की हिस्ट्री में पहली बार जो सुप्रीम लीडर है अली खामनाई साहब ईरान के, उन्होंने ममालिक का नाम लेके नहीं, बाकायदा दो शख्सियात का नाम लेकर खिताब करते हुए अमरीकी अवाम को मुतनब्बे किया है कि ये दो अफराद हैं आपकी सोसाइटी में, आपके बीच में। उन दो अफराद का नाम आपको बताता हूं, जिनकी वजह से आज तक अमरीका को जलालत का खुमियाजा भुगतना पड़ा है, अमरीका को उल्टी करके निगलना पड़ी है। अमरीका की हजीमत और इज्जत की कमी का बायस अगर कोई है तो अमरीकी अवाम को बता दूं कि ये दो अफराद हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खामनाई साहब ने कभी अफराद का नाम लेकर, रेयर बोला लफ्ज़, अभी मैं आपके सामने जब शेयर करता हूं उन दो अफराद से मुतल्लिक उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और क्यों कहा कि ये दो अफराद है जिसकी बिना पर अमरीका हमेशा थूक के चाटता है। और दरअसल अमरीका की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाले ये कोई और नहीं, यही दो अफराद है। बदनामी का बायस बनने वाले ये दो अफराद हैं, और यही दो अफराद है जो दरअसल अमरीका को कमजोर कर रहे हैं। इस तरह के जुमले ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई साहब ने बोले। किस मौके पे बोले, उसके मुंदरजात क्या है, वो दो अफराद कौन है, वो आपको बताना। दूसरी खबर, फॉरेन पॉलिसी खबर दे रहा जी एक इंटरनेशनल जरीदा, और अथेंटिक तस्वुर किया जाता है कि बिल्कुल करीब हो चुके जी। इस वक्त वियना के अंदर दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, और उन मुज़ाकरात की रोशनी में ईरान के ऊपर से ना सिर्फ पाबंदियाँ हटने जा रही हैं, और वो पाबंदियाँ कौन कौन सी हैं और कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और वो कौन सा एक छोटा सा स्टेप रह गया है जिसकी बिना पर कहा जा रहा है कि इस बार यह पाबंदियां मुकम्मल तौर पर हट जाएंगी। ये खबरें दोनों आपके सामने डिटेल शेयर करता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पूरा देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो ज़रूर पूरी देखें, और कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है ताकि मैं और मेरी टीम जो है मज़ीद जो रिसर्च करते हैं आपके लिए, कम अज़ कम उस पर थोड़ा सा स्ट्रेंथन रहे और हमें पता चल जाए कि आप लोगों का जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है वो दरअसल क्या है। सबसे पहले जी मैं आपको वियना की उससे बताता हूँ, फिर मैं खामनाई साहब के उस खिताब से बताता हूँ। वियना में मुज़ाकरात के हवाले से उम्मीदें पहले से वाबस्ता होना शुरू हो गई थी जब अमेरिका की जानिब से 3 मेजर इकदाम उठाए गए थे। वो तीनों मेजर इकदाम मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर तो आपके साथ शेयर किए, लेकिन जल्दी से बता देता हूँ कि अमेरिका की वो टोन नहीं रही है, ना ही यूरोपीय ममालिक की वो टोन रही है। और इसकी वजह सिर्फ यह है कि हालिया जो ब्लॉक बना है ना ईरान, रूस और चीन के दरमियान में, वो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जारी कर दिया कि जिसने ईरान की ज़िंदगी के अंदर, जैसे कहते हैं, एक नई जहद गुजार दी है। उन रगों में कहते हैं ना ताज़ा खून, वो गुजार दी है। जैसे कि इस मुज़ाकरात की कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि ईरान के ऊपर से तमाम पाबंदियाँ उठ जाएंगी। अभी तजारती पाबंदियाँ बड़ा मैटर करती हैं, जिनको बलाए ताक रखते हुए चीन और ईरान और रूस और ईरान बहुत आगे चले गए हैं। अब तेल की रसद वदद और बिजनेस का उनका उधर आगाज़ हो जाएगा। लेकिन 3 कदम कौन से थे? सिविल जौहरी टेक्नोलॉजी पर रूस, चीन और यूरोप को ईरान से के साथ काम करने की इजाज़त मिल गई है जी, जो 2019 में बंद कर दी गई थी और डोनाल्ड ट्रंप ने बंद की थी क्योंकि वो उस मुज़ाकरात से बाहर निकल गए थे JCPOA के। अच्छा जी, 3 अहम तरीन मुज़ाकरात जिसमें सख्त गीर मुज़ाकरात कार भी शामिल थे, उनसे इस्तीफ़ा मांग के उनको नेगोशिएशन की टेबल से निकाल दिया कि आप लोग वो हैं जो इस बेल को किसी मुंडेर चढ़ने ही नहीं दे रहे। ये दूसरा इकदाम था। अच्छा, ईरान ने इस सिलसिले में इसको बहुत खुशामदीद कहा कि हालिया 3 दिन पहले जो एंथनी ब्लिंकन ने सिग्नेटरी बन के उस पर दस्तखत किए, जिसमें यूरोप, रूस और अमेरिका को ये इजाज़त यूरोप, रूस और चीन को ये इजाज़त मिल गई है कि ईरान के सिविल जौहरी जो प्रोग्राम है उसके अंदर वो ईरान की मदद कर सकता है या ट्रेड या कारोबार किया जा सकता है। असिस्टेंस जैसे अब वो रूस के ऊपर, चीन के ऊपर पाबंदियाँ नहीं ईरान के हवाले से और ना ही यूरोप कंपनीज के हवाले से। ईरान ने कहा कि बहुत ऐसा इकदाम है, लेकिन ये कदम काफ़ी नहीं है रवाबित को मामूल पे लाने के लिए या एतबार को बहाल करने के लिए। अमेरिका को ऐसे कई कदम उठाने, ये उसका अशर अशीर नहीं है, लेकिन ये ऐसा कदम है, ये कोई और नहीं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे थे।
उस पैराए पर अब ये एक नेक्स्ट लेवल का स्टेप है जी। फॉरेन पॉलिसी आपके सामने कर रहा हूं। ईरान टॉक्स इंच टूवर्ड्स कंक्लूजन इन वियना। सिर्फ इतना सा एक इंच रह गया। ईरान और यूरोपीय दुनिया और ज़ाहिर बात है अमेरिका भी उसमें शामिल है, उनके साथ किए गए मुज़ाकरात का किसी नतीजे की तरफ पहुंचना बस बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। यानी वो तमाम इशारे हमारी वीडियोस पहले ही फर्स्ट डे से, इट्स 8th राउंड के फर्स्ट डे से ही, तकरीबन 2 माह कबल से ही हम इस बात को आपके सामने बाकायदा कह रहे हैं कि ये तय है कि इस बार डील हो जानी। फिर उसी दौरान ये सारी हैपनिंग चीन और ईरान, उसी दौरान सारी इब्राहिम रईसी और रशिया, ये सारी उस दौरान हुई हैं। और ये कोई और नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी तो कह रहा है, ये कोई नहीं, यरूशलेम पोस्ट भी कह रहा है, ये हार्डीज भी कह रहा है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल भी ये कह रहा है कि हमारी कोशिशें रायगा गई है। अमेरिका और ईरान जौहरी मुज़ाकरात में किसी डील की जाने बहुत करीब चला गया। वो मेन मेखे बीच में निकाल रहे हैं, लेकिन उनके लुब्बे लुबाब, उनके जितने भी सोर्सेज हैं और ख़बरों का, वो यही है कि ईरान अब इस डील में बहुत कामयाबी के साथ एक्टिव है और अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब है। बस ये कह रहे जस्ट 1 इंच टूवर्ड्स कंक्लूजन इन वियना। ये फॉरेन पॉलिसी अथेंटिक है जी। इवन इफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस कैन बी ओवरकम, सिग्निफिकेंट टेक्निकल हर्डल्स रिमेन। कहते अगर ये सियासी डिफिकल्टीज जो है ये अगर ख़त्म भी हो जाए तो कुछ टेक्निकल रह जाएंगी। मैंने वही बोला ना, तिजारत में कौन कौन सी चीज़ें, मुकम्मल तौर पर ईरान की इकॉनमी का भी बड़ा मैटर है, उनकी करेंसी बड़ा मैटर है, कौन कौन सी तिजारतों की इजाज़त मिलेगी। ये 2018 से पाबंदियाँ थोड़ी है, तो अज़ल से ईरान के ऊपर पाबंदी है, 2003 में भी ये पाबंदियाँ थी। तो ये अभी इसमें बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत चीज़ें, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें ये कामयाबी ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जाएगी। इसीलिए 7 साल जो तकरीबात हैं, 10 साल जो तकरीबात हैं, 10 रोज़ा जो तकरीबात हैं इनकलाब ईरानी के हवाले से, उस पर मुसलसल जिक्र हो रहा है कि इन्हीं 10 दिनों के अंदर ही इनकलाब ईरानी के बाद अमेरिका की एक और शिकस्त जो ईरान के हाथों होगी उसको भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया जाएगा। अब आ जाता हूं जी उस खबर की तरफ। ये इसी का सिलसिला है, ये कोई और नहीं जी, इसको रॉयटर्स कंफर्म कर रहा है। रॉयटर्स की इत्तला जी, ईरान लीडर एक्यूजेस बाइडेन एंड ट्रंप ऑफ डैमेजिंग यूएस रेपुटेशन। सुप्रीम लीडर अली खामनाई कह रहे हैं कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप वो अफराद हैं दो जिन्होंने अमेरिका के इमेज को, इसके तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका को कमज़ोर करने में इन 2 अफराद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक साबिक सदर और एक मौजूदा सदर। ये कोई और नहीं, कभी नहीं कहना, बहुत रेयर है, भी आपको बताता हूं, कभी नाम लेके नहीं बोला। अमेरिका पॉलिसी, अमेरिकी पॉलिसी, अमेरिकी मगरिब की पॉलिसी, ये कहते रहे हैं। 2 अफराद का नाम लेके पूरा क्वेश्चन मार्क डाला है। अमेरिकी अवाम सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इशारत उनके पास वाकई इसमें कोई शक भी वैसे नहीं है। इन दोनों के दौर में अमेरिका की कोई इज्जत तो नहीं बनी, अगर बनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने वैसे ज़रूर बताना है। इराक के हवाले से ले लीजिएगा, लीबिया के हवाले से ले लीजिएगा, आप फ़लस्तीन के हवाले से ले लीजिएगा, आप अफ़गानिस्तान के हवाले से ले लीजिएगा, आप कश्मीर के हवाले से ले लीजिएगा, आप किसी जगह पर लीजिएगा, क्या इन दोनों के दौर में कोई इज्जत बनी है? सिवाय इब्राहिम अकॉर्ड के तौर पर, वो जो मुस्लिम ममालिक को से तस्लीम करवाया ना इसराइल को, उसके अलावा मुझे ज़रूर वैसे कोशिश करें कि मुझे इस सिलसिले में कोई आंसर कर दीजिए। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई एक्यूज्ड जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप ऑफ डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन रेयर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ यूएस प्रेसिडेंट्स। बहुत कम उन्होंने यूएस के सदूर के ऊपर कभी डायरेक्ट बात की हो। उन्होंने कहा यही वो लोग हैं जो अमेरिका की रेपुटेशन को बर्बाद कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। Iran official news agency Ariana reported on Sunday, these days the US being hit, अब सुनना जी जरा जुमला खामनाई साहब का, these days the US is being hit in ways it never computed। इन लोगों के दौर में अमेरिका को उस जगह से जख्म आया, उस जगह पे हिट हुआ है, उस जगह पे चोट लगी है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। The 2 American presidents, the current and former heads of state have joined hands to tarnish the image of the United States, Khamenei said without elaborating। कहते हैं मौजूदा सदर जो बाइडेन और साबिक सदर, ये हमारे टार्निश, जैसे कहते हैं ना, फीती कर दिया है अमेरिका के इमेज को। ये 2 अफराद हैं, ठीक है, ये 2 अफराद हैं, और इन्हीं की वजह से अमेरिका को ऐसी जगह पर जख्म आया जहां का उनको तसव्वुर भी नहीं था। ये सुप्रीम लीडर खामनाई साहब कह रहे हैं।
ईरान एंड द यूएस रिज्यूम इन टॉक्स इन वियना, कहते हैं उस मौके पर जब ईरान और यूएस की टॉक्स वियना के अंदर शुरू हो चुकी हैं। तो मैंने कहा था आपको ये बता दूं कि 10 रोज़ा इनकलाब ईरान की तकरीबात के दौरान सुप्रीम लीडर खामनाई ने सीधा सीधा अमरीकी अवाम को सामने खिताब करते हुए कह दिया कि ये 2 अफराद हैं, इनकी फ़िक्र करें, नहीं तो अमरीका की बर्बादी यकीनी है और अमरीका का ज़ख्मी होना और इमेज का मस्ख होना ये लाजिम है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।